एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के राहुल ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता किशन ने जब मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी उर्मिला को कहा, सुनो, आज खीर या गाजर का हलवा बना लो। स्कूल की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले हैं। उर्मिला किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच? मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही बीच में राहुल फटाक से बोला, क्या पापा, किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या माँ पढ़ लिख सकती है? वह तो अनपढ़ है ना। उर्मिला अपनी आंखों को पल्लू से पोंछती हुई चुपचाप गाजर का हलवा बनाने चली गई। लेकिन ये बात पिता ने सुनी और देखी भी। फिर उन्होंने राहुल के कहे हुए वाक्यों के साथ जोड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। जानता है, जब तू तेरी माँ के गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया। क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना, इसलिए तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था। इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और टिफिन बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर को चद्दर से ढक देती थी और उसके बाद ही खुद सोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े दिलाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वो सचमुच अनपढ़ थी ना बेटा, इसलिए। पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि वह अनपढ़ है ना, इसलिए। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर राहुल को समझ आ गया कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है। राहुल रोते रोते अपनी माँ से लिपटकर बोला, माँ, मुझे तो परीक्षा में 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास तो कोई उच्च डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, इन सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने तुरंत अपने बेटे को उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, पगले, रोते नहीं हैं, आज तो खुशी का दिन है, चल हंस। और उसने उसके माथे को चूम लिया और उसकी माँ हलवा बनाने चली गई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, मेरी माँ तो अनपढ़ है, कुछ पढ़े लिखे जो कहते हैं, पढ़ लिख कर भी अनपढ़ है जो माँ को अनपढ़ कहते हैं। तुम सब भी मेरे जैसे हो, सिर्फ मैं नहीं अज्ञात यहाँ। हम माँ पे कुछ लिख पाए, अपनी इतनी औकात कहाँ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।